many concepts that are unclear, और यही क्लियर जब तक नहीं होगी तब तक आप अंधकार में ही रहोगे। अच्छे अच्छे ऋषिगण हैं, महाविद्वान हैं, महाज्ञानी हैं। देखिए, हम अपना ज्ञान महाज्ञानी के साथ लड़ाने वाले तो हैं नहीं, उन्हें समझाना बेवकूफ़ी है, अपना टाइम बर्बाद करना है। उससे बेहतर है कि उस टाइम जो हम उसको समझाएंगे, बेहतर है हमको सीख लें। एज ए गुड स्टूडेंट, एज ए गुड डिसाइपल, एज ए गुड प्यूपिल, छात्र के रूप में कुछ सीख लेना बेहतर है कि इसको कि महाज्ञानी को हम क्या सिखाएंगे। कुछ देख रहे थे इधर उधर जिन्हें यही पता नहीं कि भगवान का अर्थ क्या होता है, और आपको भी पता नहीं होगा। हम सालों से सुनते हैं, पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, भगवान है भगवान है। भगवान होता क्या चीज़ है? क्यों हम किसी को भगवान कहते हैं? सही बात है ना? देयर आर सर्टेन लेवल्स, कुछ लेवल्स होते हैं। प्यूपिल या स्टूडेंट का मतलब आप समझते हैं। उसके ऊपर क्या होता है? गुरु। लेकिन गुरु में कुछ कमियां होती है। ही इज नॉट कंप्लीटली एक्सपीरियंस्ड। वो कौन सी पाठ पढ़ा रहा है? जो उसके गुरु द्वारा पढ़ाएगा, या हजारों गुरुओं द्वारा जो कुछ भी निष्कर्ष निकला है उसको वर्तमान का गुरु पढ़ा रहा है। अब उसके ऊपर में जो गुरु है उसे हम महागुरु कहते हैं। Am I right? महागुरु, देवगुरु अपने स्थान पर हैं और दैत्य गुरु भी अपने स्थान पर हैं। लेकिन अब ये महागुरु होते हैं वो भी सबसे बड़े नहीं होते, उनमें भी कुछ कमियां होती है, और उन्हें उसको जानने के लिए वो भी किसी और पर निर्भर रहता है। रचयिताकार, अगर हम में कुछ बीच के लेवल्स को अगर छोड़ दें, काट रहे हों, जो हो सकता है इस समय उपस्थित हो लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं है, तो अगर हम इस लेवल के नेक्स्ट लेवल जाए तो उसको हम नॉर्मली ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा खुद को महाज्ञानी समझता है, और वो खुद को इतना महाज्ञानी समझता है कि वो यही समझता है उससे नेक्स्ट लेवल कोई है ही नहीं, और वो कुछ भी कर सकता है। सही है? ब्रह्म द्वारा ही अच्छाइयाँ बनाई जाती है, बुराइयाँ भी बनाई जाती है, और अच्छाइयाँ बनाते बनाते बुराइयों की उलझन में इतना उलझ जाता है कि पूरी दुनिया को बुराई में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं? जिसे ब्रह्म कहते हैं हिंदू लैंग्वेज में। अब ब्रह्म तक तो समझ में आया, लेकिन ब्रह्म में भी कुछ कमियां होती है कि वो पाप नहीं कर सकती, वो पाप से दूर रहना चाहता है। वो हमेशा अपने आप को पुण्यात्मा से महापुण्यात्मा समझता है। वो यही समझता है कि हम किसी से भी कुछ भी करा सकते हैं, पाप हो पुण्य कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन हम अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं। हम अपने मन को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखते हैं। वी डोंट मीन आई मीन टू से, एक ब्रह्म यही सोचता है कि हम क्यों अपने हाथ पैर गंदे करने जाए। आप किसी ब्रह्म को बोलो जाके नाला साफ करो करेगा? वो जानता है कि हाँ, नाला का महत्व है, सफाई होना जरूरी है, उसको महत्व पता है, लेकिन वो खुद नहीं जाएगा क्योंकि उसकी ज्ञान उसको इसकी इजाजत नहीं देती। नेक्स्ट कम्स टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज भगवन। व्हाट इज भगवतम? भगवतम वो होता है जो भगवतम होने से पहले या उससे ज़्यादा अपने कर्म, अपने ड्यूटीज पर ज़्यादा ध्यान देता है। यानी उसको कोई भी काम बोलो वो करेगा,
और उचित ढंग से करेगा। हमारे जो भगवान हैं, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, उसे कहीं भागते हुए नहीं नजर आते होंगे कि वो भाग गए। हाँ, उन्होंने अपना सारे ही कर्म को पूरा किया, भले ही अवतार रूप में किया, परिवर्तन के रूप में किया, अस्त्र शस्त्रों के रूप में किया, औजारों से मदद से किया, एनीथिंग ही डिड। लेकिन ये कह सकते हो कि वो संक्रमित है? कह सकते हो? नहीं ना। क्या ये कह सकते हो कि भगवान ने कभी ब्रह्म का सहारा लिया है? हाँ, गुरु उसके जीवन में जरूर रहेगी, लेकिन एक गुरु जरूरी नहीं है कि कोई प्राणी के रूप में ही मिले। किताबों के रूप में भी गुरु मिलती है, सीख के रूप में भी, गलतियों के रूप में भी, या कभी शत्रु के रूप में भी हमको गुरु मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कोई मनुष्य हो, कोई प्राणी ही हो। जो जिसकी तलाश करता है उसे वो मिल ही जाता है। एक भगवान अपनी गलतियों से सीखता है। ही इज नॉट ए कंप्लीट नॉलेज्ड पर्सन, क्योंकि हमारे जो भगवान हैं उन्हें भी अपने शत्रुओं के संहार करने के लिए हजारों प्रयास करने पड़ते हैं, लाखों प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और अपने शत्रु का संहार करते हैं। दिस इज व्हाट भगवान इज। ही इज एफिशिएंट इन एवरीथिंग, इन एवरी वे। उसे बोलो तुम कीचड़ में जाके नहाओ, हाँ वो नहाएगा, और वो वैसा रूप लेके नहाएगा। बड़ा कीचड़ में लेटने वाले एक प्राणी है, लेकिन जिसे तुम कीचड़ में लेटने वाले प्राणी कहते हो, वही भगवान के नाखून से गंगा भी बहती है। नारायण नाम भगवान विष्णु को तब पड़ा शायद जब पृथ्वी पर स्थिरता लाने के लिए भगवान ने इस जलते हुए, सुलगते हुए पृथ्वी पर तपस्या किया, और फिर अंततः उनके शरीर से कुछ धाराएं पानी के बहने लगी, गंगा के धाराएं। और फिर नारायण यानी विष्णु, भगवान विष्णु ने उसी धारा में स्नान किया और फिर नारायण नाम प्राप्त किया। ऐसा अब तक हमने सुना है, लेकिन जो सुना है उसे हम वहीं तक रखते हैं। नारायण का अर्थ हमारे लिए कुछ और है। नारायण वो है जो इम्यूनिटी का ही नाम होता है, और वो अपने प्रत्येक बीमारियों को, कष्टों को दूर करने में अंदरूनी और बाहरी सारे ही प्रकार के बीमारियों से लड़ने के लिए सेल्फ एफिशिएंट है। नारायण को दूसरा नाम या अगर हम दें तो उसे इम्यूनिटी का ही हम नाम दें। दैट्स ऑल। कोई भी दुख होगा, किसी को दुख होता है, कहाँ जाता है? नारायण के पास। यानी गॉड्स की या यूनिवर्स का जो इम्यूनिटी होता है उसे नारायण ही कहते हैं। शक्ति को भी ज़रूरत पड़ती है, शिव को भी ज़रूरत पड़ी है, नारायण की ज़रूरत सबको पड़ती है, यानी इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो कैसे लड़े कैसे ना लड़े, वो तो नारायण की लीला है, नारायण ही जाने। और बाकी जो रहा भगवान की कॉन्सेप्ट, आई होप यू गॉट इट व्हाट ए भगवान मीन्स, वरना गॉड तो हजारों। थैंक यू।